नमस्कार दोस्तों, सलाम ज़िंदगी रेडियो पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरी तरफ से आप सभी को प्यार भरी सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, वनक्कम, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो है आशीष विद्यार्थी जी की। आप उन्हें जानते ही होंगे, बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, जाने माने एक्टर हैं, बहुत ही फिल्मों में काम करते हैं। दोस्तों, वो कहते हैं कि हर दिन आपका है। हम लोग अपनी ज़िंदगी में इंतज़ार कर रहे होते हैं उस समय का जिसे हम सचमुच कह सके कि ये मेरा समय है। तब तक हम इंतज़ार करते रहते हैं और कहते हैं कि आएगा, मेरा टाइम आएगा। जब हम किसी से नाराज़ हो जाते हैं किसी और से, तब हम कहते हैं कि बताऊंगा, तुझे बताऊंगा जब मेरा टाइम आएगा। दोस्तों, अक्सर हम ये बात ऊंची आवाज में नहीं कहते, मन ही मन कह देते हैं कि मेरा टाइम आएगा। अजीब बात यह है कि जो समय है हमारे पास, वो हमें नहीं लगता कि ये हमारा समय है। हमें तो लगता है कि ये बस एक किराए का समय है। असली वक्त जिस पर हक है हमारा, जिसके लिए हमें इस दुनिया में बुलाया गया था, इस धरती पर बुलाया गया था, वो वक्त अभी आना बाकी है। दोस्तों, इसीलिए हम इस वक्त को बुरा कहते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि ये वक्त खराब है, हमें अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए इस समय को हम नकारा कहते हैं। मेरा वक्त आएगा, ये वक्त मेरा नहीं है, ये मेरा वक्त नहीं है। दोस्तों, वो कहते हैं कि मुझे साहिर लुधियानवी का किस्सा याद आता है। एक समय उन्हें गाने लिखने के बहुत पैसे मिलते थे। कहते हैं कि एक बार महबूब स्टूडियो के टॉयलेट के बाहर उन्हें एक प्रोड्यूसर मिले और बोले कि आप मेरे लिए एक गाना लिख दीजिए। दोस्तों, साहिर साहब ने प्रोड्यूसर की जेब में से सिगरेट का डिब्बा निकाला और उसी 5 मिनट में, जब तक वो सिगरेट पीते रहे, उसी 5 मिनट में उन्होंने गाना लिख दिया, वो नज़म लिख दी। प्रोड्यूसर बोले, अरे आपने तो 5 मिनट में नज़म लिख दी, थोड़े पैसे कम लीजिए। तब कहते हैं कि साहिर साहब ने कहा, तुम मुझे इन 5 मिनट के पैसे नहीं दे रहे, बल्कि उन वर्षों के पैसे दे रहे हो जिसमें मैंने तैयारी की है। जब 5 मिनट में मैं ये गाना लिख पा रहा हूं और तुम्हें पसंद आ रहा है, हम ये भूल जाते हैं जिस वक्त के लिए हम कह रहे हैं हमारा टाइम आएगा, उसकी तैयारी का समय भी आपका समय है। वो जो सालों की तैयारी, सालों की शिद्दत जुड़ी है किसी काम के पीछे, सफलता के पीछे, बहुत पहले नेपथ्य में जो हो रहा है, वह समय। वो कहते हैं, मैं अपनी ज़िंदगी को देखता हूँ, मैंने जो भी सफलता पाई, जितने भी फिल्में की, जितने भी लोग मुझे जानते हैं, मैंने जो भी वक्त बिताया, मैं वो वक्त कभी नहीं भूलता। वो लंबा वक्फा जब दिल्ली में, मुंबई में घंटों लगे रहते थे, अपना काम करने में व्यस्त रहते थे, जब कोई नहीं जानता था, तब यही लगता था कि मेरा टाइम कब आएगा। लेकिन दोस्तों, आज समय आता है कि उस समय पर भी मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ अपने में जोड़ रहा था, कुछ बना रहा था। जब हम सोचेंगे समय आएगा, जब हम सोचेंगे कि अच्छा समय आएगा, कुछ खास करूँगा, तो भैया अच्छा समय नहीं आ पाएगा, क्योंकि समय भी इंतज़ार करता है। क्या आप उस काबिल हो कि आपको वो मौका मिले जिसमें आप कुछ खास करें? मौका उसी को मिलता है बंधु जो उसके लिए तैयार होता है। हमारे पास विकल्प है कि मेरा टाइम आएगा या यही वक्त मेरा है, चुनना हमें है। अगर हम उस पल का इंतज़ार कर रहे हैं जिसमें हमें खास माना जाएगा, तो सारी ज़िंदगी हमें व्यर्थ लगने लगेगी। तब हमारे पास तैयारी से ज़्यादा कहानियां दुख की होंगी। वो कहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी को देखता हूँ कि हर रोज़ उस वक्त की तैयारी कर रहा हूँ जिसका मुझे इंतज़ार है। मैं हर दिन को अपना खास दूंगा। वो जो दिन आएगा, जो वक्त आएगा, उसकी तैयारी मुझे आज करनी है। ये मेरा दिन है, ये आपका दिन है। दोस्तों, हम अक्सर कहते रहते हैं कि
जब मेरा वक्त आएगा तो मैं कुछ खास करूँगा, जबकि हर दिन हर पल उस वक्त की तैयारी का समय है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों, ये थी आशीष विद्यार्थी जी की कहानी, जिन्होंने बहुत ही अच्छा बताया है, अपना एक्सपीरियंस को लोगों के सामने रखा है। दोस्तों, अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। ये थी आज की कहानी। बहुत बहुत शुक्रिया।